सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आखिरकार लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी कब होगा? जो प्रमोशन के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं उनका निराकरण कौन करेगा? डीपीआई करेगा या जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या प्रधान अध्यापक? आखिरकार उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है दोस्तों। आप कहेंगे कि निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनकी भर्ती हो चुकी थी और उन्होंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। विधानसभा के चुनाव के पहले प्रमोशन वाले जो टीचर थे वो आ चुके थे। प्राथमिक शिक्षक से मिडिल के लिए जो प्रमोशन में शिक्षक आए और जो मिडिल स्कूल वर्ग 2 में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया दोस्तों। हटाया नहीं है, अभी 1 महीने से वो पेंडिंग में है। कुछ जा रहे हैं स्कूल, कुछ नहीं जा रहे हैं। कुछ का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिरकार हमारा समायोजन वर्ग 3 में कर दिया जाए, और 3 में अगर ना किया जाए तो उनकी नियुक्ति उसी स्कूल में रहे। पोर्टल पर नाम की प्रॉब्लम है क्योंकि अभी पोर्टल बंद है, पोर्टल पर नाम चढ़ा नहीं है। पोर्टल को लेकर भी कई अतिथि शिक्षकों की बीपी हाई है दोस्तों। मेरे पास में कमेंट्स कर रहे हैं, सर पोर्टल खुलवाइए, हमारी फीडिंग नहीं हो पा रही है, मानदेय नहीं मिल पा रहा है हमारे लिए, क्या करें हम, कहां जाएं? और अब मैं आपको बताना चाहता हूं GFMS पोर्टल, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अतिथि शिक्षकों की पोर्टल है, जिस पर अतिथि शिक्षकों का टोटल टैली होती है, जो पूरा बायोडाटा है वो फीड होता है। और जब पोर्टल पर नाम चढ़ता है दोस्तों तभी अतिथि शिक्षक का जो मासिक मानदेय है वो जनरेट होता है। पहले 150 रुपये मिलते थे वर्ग 2 में, फिर 300 और अब फिर डबल किया गया। और जैसे ही जब मानदेय डबल की प्रक्रिया जो पद्धति अतिथि शिक्षकों की होती है तो फिर बहुत से निराकरण भी होते हैं। जब अतिथि शिक्षकों का मानदेय 3000 से 3500 से 7000 किया गया था दोस्तों, तब अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पद्धति अपनाई गई थी और GFMS पोर्टल बनाई गई थी, जिस पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी के फर्जीवाड़ा ना हो। पहले क्या होता था, एक अतिथि शिक्षक 2-2, 3-3 जगह से मानदेय जनरेट प्राप्त कर रहा था। शिकायतें हुई और शिकायतें होने के बाद फिर DPI ने ऑनलाइन पद्धति का आविष्कार किया, जिससे कि अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन जानकारी अपलोड होती है। और अब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो परीक्षा पास है, वो कह रहे हैं कि सर अब सरकार भर्ती तो कर नहीं रही है, तो अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती कर रही है उसमें हमें प्राथमिकता दे। तो इस चक्कर में जो पद वृद्धि की मांग कर रहे थे वर्ग 3 वाले, वर्ग 2 वाले, तो लोक शिक्षण संचालनालय ने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी ले ली दोस्तों। अब दूसरा कारण क्या हुआ कि पोर्टल पर जिनका नाम नहीं चढ़ा था, जो परीक्षा पास तो हैं लेकिन GFMS पोर्टल पर उनकी जानकारी कैसे दर्ज हो, क्योंकि उनका खुद का नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है। अब वो मांग कर रहे हैं कि सर हम शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी हैं लेकिन हमारी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। अब DPI में बहुत से भाई जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, DPI में ज्ञापन दे देते हैं और वहां से फोटो खिंचवा के आ जाते हैं कि आपका निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन निराकरण हो नहीं पा रहा है। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक्शन लेना चाहिए अतिथि शिक्षकों के बारे में। सिंधिया जी ने भी अच्छी बात कही थी कि हमने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल किया, 25 की जगह 50% आरक्षण किया, 4 अंक 1 वर्ष के बोनस के रूप में, यानी टोटल अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो रणनीति तो बनी दोस्तों, लेकिन उसका एक आदेश जारी अभी तक नहीं किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने। और इसी को बीच में अब जब से मानदेय फिर डबल हुआ है, यानी आपने देखा होगा वर्ग 2 का 7 की जगह 14,000, वर्ग 1 का 9 की जगह 18,000 और वर्ग 3 का 5 की जगह 10,000। तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो कोचिंग कर रहे थे शिक्षक बनने की, अब उनने सोचा कि मानदेय भी अच्छा खासा मिलने लगा, अब यहाँ पर अगर हमारी ही व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। अब वो भी स्कूलों का चक्कर काटने लगे। इससे जो गरीब अतिथि शिक्षक जो 10-12 वर्षों से शिक्षा की गाड़ी को धक्का रहा था, अब उसको हटा के दूसरे अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है।
भाई भतीजावाद चल रहा है। प्रधान अध्यापक सोचता है कि मैं खुद मेरे घर परिवार वालों को रख लूं, और कई जगह रखा भी है दोस्तों। तो इसी को लेकर एक जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला है। वो आदेश मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं, आप देखिए। आदेश बहुत अच्छा है। और क्या लिखा है आदेश में? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश 4/1/2024 आज की ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त, संकुल प्राचार्य समस्त, जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश, अतिथि शिक्षकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत जिले की विभिन्न शालाओं में शाला प्रबंधन समिति के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शाला स्तर पर की गई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय के संबंध में अनेक शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती हैं। प्रायः देखने में आता है कि विकासखंड स्तर, संकुल स्तर पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य द्वारा ना तो कोई जांच की जाती है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है, जिससे शिकायतकर्ता व्यवस्थित होकर जिला कार्यालय जन सुनवाई में उपस्थित होता है। इससे जिले के अधिकारियों के समक्ष विभाग की छवि प्रभावित होती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष अतिथि शिक्षकों के संबंध में कोई भी शिकायत आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल उसकी जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से संबंधी जन को अवगत कराएं। यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी प्रकरण प्राप्त होता है जिससे संकुल प्राचार्य द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई नहीं की गई है और शिकायतकर्ता को वरिष्ठ कार्यालय जन सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा, तो इसकी जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को होगी। ए और बी दो ग्रुप हैं, एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, एक संकुल प्राचार्य। अब मैंने अभी आपको सारी सिचुएशन तो बता दी मित्रों, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब शिकायतें होती हैं तो इसके जिम्मेदार विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो कि ब्लॉक ऑफिस में बैठते हैं, बीओ ऑफिस में, और संकुल प्राचार्य जो कि संकुल होता है एक समस्त 10, 20, 50 स्कूलों का एक केंद्र होता है जिसको संकुल कहा जाता है। तो संकुल प्राचार्य द्वारा भी जांच की जाए कि आखिरकार निराकरण हो क्यों नहीं पा रहा है, शिकायतें हो क्यों रही हैं। शिकायत तभी होती है जब कोई गलती करता है। अगर स्कोर कार्ड में किसी का 180 है और 180 वाले को ना रख के 140 या 150 वाले को रख लिया जाए तो वो तो फिर जन सुनवाई या कलेक्टर के पास में भी जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, बात अच्छे से करना हो, वो कितना ही छोटा कर्मचारी हो या मजदूर हो, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो मीठी होनी चाहिए। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी और पेपर में भी देखा होगा कि कलेक्टर ने एक ड्राइवर से क्या कहा कि औकात क्या है, तो इस बारे में कुछ शब्द बोल दिए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन भी लिया और शायद निलंबित भी कर दिया उस कलेक्टर को। तो इसलिए शब्दावली ठीक होना चाहिए मित्रों। बाकी बताइए आप सभी कैसे हैं। तो फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।